नमस्कार साथियों, विधानसभा की रणभेरी बज चुकी है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में पूरे प्रदेश भर में चुनावी हलचल के साथ में राजनीतिक उठापटक का दौर भी जारी है। हम बात करेंगे सरदारपुर विधानसभा से, जहां हाल ही में प्रियंका गांधी की एक सफल सभा का आयोजन हुआ कांग्रेस की ओर से, जिससे यहाँ के जो स्थानीय विधायक है प्रताप ग्रेवाल पूरे देश में चर्चाओं का विषय बन गए हैं। इसके साथ ही व्यापम का घोटाला हो, चाहे खरमोर अभ्यारण्य के माध्यम से किसानों को हो रही समस्याओं का जो मामला हो, जिनकी वजह से ये खासे पहचाने जाते, पूरे प्रदेश में टॉप 10 विधायकों में इनकी गिनती होती है। ऐसे ही हमारे विधायक प्रताप ग्रेवाल से आज चर्चा करेंगे विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर फिर से वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ग्रेवाल जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नमस्कार। भाई साहब, सबसे पहले बात करना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप एक बार फिर से जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से राज है। 18 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन उससे जब किसानों को आय दोगुना करने की बात कही थी, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, आज आप देखिए कि जनता महंगाई से त्रस्त है और भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी आज इस सरकार में बड़े स्तर पर चल रही है। सरदारपुर विधानसभा में आप अक्सर सड़कों पर उतरे लोगों की समस्या को लेकर। आपके हमेशा आरोप रहे कि कांग्रेस की जो विधानसभाएं राज्य सरकार की ओर से उनके साथ उपेक्षित व्यवहार नहीं हो रहा, उनकी अनदेखी की जा रही। जो कांग्रेस के विधायक है उनको निधि का जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं होता है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। आखिर कितना सच्चाई है इसमें? आप देखिए, अभी किसानों की फसलें नष्ट हो गए, सोयाबीन, कपास, मिर्ची, कपास को लेकर के हमने प्रशासन से बात कही। हम चाहते थे कि सर्वे है, नष्ट फसलों का उनको किसानों को मुआवजा मिले, उनको उसकी फसल बीमा मिले, लेकिन आज तक आप देखिए इधर किसानों को आज तक न तो उनकी फसलों का मुआवजा मिला है, न ही उनका फसलों का भाव मिला है। दूसरी तरफ हमारे सरदारपुर के साथ में लगातार भेदभाव होता है। आज आप देखिए कि 13 खेत सड़कें आधी अधूरी है, 5 काम तो स्वीकृत थे, लेकिन आज तक वो कार्य प्रारंभ नहीं हुए। ऐसे भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, युवाओं को रोजगार को लेकर के, ऐसी कई क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के सरदारपुर शासन प्रशासन, धार जिला प्रशासन से लेकर के मध्य प्रदेश विधानसभा तक मैं किसानों की आवाज बना हूं, युवाओं की आवाज बना हूं और क्षेत्र की समस्याओं को लगातार मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाता रहा हूं। प्रदेश में भाई साहब टॉप 10 विधायकों में आपकी गिनती है, जिन्होंने शासन को वे ऐसे मामले उठाकर दिए जो दबे हुए थे। कई सारे भ्रष्टाचार के मामले, चाहे व्यापम घोटाले जैसा बड़ा मामला जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचाई। उसके साथ ही हमारी सरदारपुर विधानसभा में खरमोर अभ्यारण्य का जो मामला है, जिसमें किसानों की जो जमीन है उसको लेकर लोग काफी परेशान है। तो आखिर ये दोनों ही मामले किस तरह के रहे और क्या इनमें सरकार ने जो कार्रवाई आपकी दृष्टि से होना चाहिए उनको की है पूरी तरह से? आप देखिए कि सरकार ने युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए रोजगार देने के नाम पर, लेकिन भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है, लेकिन वापस से निरस्त। व्यापम एक ऐसा मुद्दा है, व्यापम से इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। पूरे प्रदेश ही नहीं, देश में नहीं, विश्व स्तर पर चर्चा में रहा है। व्यापम में हमारे युवाओं के बेरोजगारी के लिए, उनके लिए न्याय मिले और जो प्रतिभावान हमारे युवा छात्र हैं उनको न्याय मिले, इसलिए मैंने व्यापम जैसे घोटाले के लिए आवाज उठाई और मेरे विधानसभा के प्रश्न से ही ये मामला उजागर हुआ है। जहां तक खरमोर की बात है, खरमोर की रजिस्ट्री की, किसानों की जमीन क्रय विक्रय के लिए हमारे यहाँ पर पाबंदी थी। किसान अपनी जमीन खरीद और बेच नहीं सकता था। विधानसभा में लगातार मैंने मेरे 14 गांव के खरमोर अभ्यारण्य के कारण किसानों जो त्रस्त है उसकी आवाज उठाई। आज
वर्ल्ड सेंचुरी के द्वारा, वन समिति के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार की समिति के द्वारा दिल्ली में प्रस्ताव भेजा है। और मैं आशा करता हूं कि जो 14 गांव के लोग हैं वो खरमोर रजिस्ट्री से जल्द से उनको मुक्ति मिलेगी। अक्सर क्षेत्रीय भाजपा नेता आप पे आरोप लगाते हैं कि आपके विधायकी काल में यहाँ पे विकास जो होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले विकास यात्रा निकाल करके आपने विकास का डिंडोरा पीटा। अब आप विकास का डिंडोरा पीट रहे हैं और जगह जगह भूमि पूजन भी किए हैं। तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, तो भाई जब विकास हुआ है तो ही आपने विकास यात्रा निकाली। आज आप देखिए हाथोद का औद्योगिक क्षेत्र ले लीजिए, 66 गांव में नर्मदा के लिंक परियोजना ले लीजिए, आप इसके अलावा चुनार डैम ले लीजिए, सरदारपुर का सिविल अस्पताल ले लीजिए, तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय ले लीजिए। ऐसे 66 इसके अलावा 132 गांव मजरे टोले में राजोद पेयजल योजना स्वीकृत हुई है। मान परियोजना के तहत 30 गांव की योजना पेयजल योजना स्वीकृत हुई है। उसके अलावा टिमाईची बीड़पाड़ा का जो पेयजल योजना का कार्य चल रहा है। ऐसे ही इसके अलावा भी एकल समूह पेयजल योजना में अनेक गांव में गांव के लोगों को पानी मिले, एकल समूह पेयजल योजना के तहत काम हुए हैं। और बिजली की जो समस्या थी, अभी आज हमारे जोलाना के क्षेत्र में ग्रिड की स्थापना हुई है। वहां पर शिक्षा के लिए भी हमने चाहे सीएम राय जी स्कूल की बात हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल जोलाना की बात हो, हमने हर स्तर पर काम किया है। स्वास्थ्य सेवा में भी हमने उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी सरदारपुर विधानसभा में करीब 30 उप स्वास्थ्य केंद्र करवाए हैं। एक सरदारपुर का सिविल हॉस्पिटल भी कार्य प्रगति पर है। साथियों, भाई साहब, कोरोना त्रासदी पूरे विश्व में जहां पर हाहाकार मचा हुआ था, आपने कोरोना में खुद ने आगे बढ़ के लोगों के लिए बढ़ चढ़ के काम किए। ऐसे ऐसे उदाहरण आपके दिए जाते हैं जहां आम लोगों की पहुंच नहीं थी, बहुत दूर थे। मानवता के नाते आपने, एक विधायक होने के नाते अपनी जान की भी परवाह नहीं की और लोगों के लिए मतलब जो उदाहरण बने हैं। आखिर क्या रहा पूरा मामला और उसमें कितनी आपने मदद की लोगों की? मैं इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मुझे उस कोरोना काल में, उस संकट के समय में जनता के बीच में होने का मेरा कर्तव्य था। और उस कर्तव्य के नाते मैंने बखूबी कर्तव्य निभाया। चाहे हमारे गरीब आदिवासी भाई जो गुजरात में फंसे हुए थे, महाराष्ट्र में थे, राजस्थान में थे, और सड़कों पर जो हमारे पैदल जा रहे थे मजदूर हमारे, उन भाइयों के लिए कहीं हमने गाड़ियों की व्यवस्था की गुजरात से लाने के लिए भी। और यहाँ पर जो हमारे सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में भी अन्य शहरी क्षेत्र के जो अन्य राज्यों के मजदूर फंसे हुए थे, उनको भी उनके गांव तक पहुंचाया। जहां तक भोजन पैकेट की बात हो, कच्चे सामान की बात हो, फल साग सब्जी की बात हो और ऑक्सीजन की बात हो। आज सरदारपुर के अंदर भी एक ऑक्सीजन प्लांट, करीब हमने 50 लाख का ऑक्सीजन प्लांट भी हमने तैयार करवाया है। एक विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य था और वो कर्तव्य पूरी ईमानदारी से, चाहे मास्क लगाने की बात हो, जनता को जागरूक करने की बात हो, हमने हर गांव में जा करके जनता को जागरूकता लाई कि आप मास्क लगाइए। किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की समस्या थी, किसी को ऑक्सीजन की समस्या थी। जहां तक हो सकता था, मैं और मेरे साथियों ने सब ने ईमानदारी से प्रयास किया कि जनता की इस कोरोना काल के समय में हम जितना कर सकते थे सेवा, उतनी हम लोगों ने सेवा की है। भाई साहब, कांग्रेस में चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, दोनों के दौरे यहाँ पर सरदारपुर विधानसभा में हो चुके हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी का यहाँ पे दौरा गया, काफी सक्सेस रहा है। लोगों में काफी सारे कयास भी लग रहे हैं आसपास की विधानसभाओं को लेकर। ऐसे में आपकी जो लोकप्रियता है उसका ग्राफ काफी बड़ा है। तो इस पूरे मामले में ऐसे जो कांग्रेस की मान लो सरकार बनती है तो क्या आपकी उसमें भूमिका रहेगी, क्या सोचा जाए? देखिए, हमारी प्रियंका गांधी जी का जो 5 अक्टूबर का दौरा था, इसमें हमारे
जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ में हमारे जिला कांग्रेस के प्रभारी और हमारे जिले के सभी विधायक और मेरे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का मन था कि ये जो सभा एक अच्छी सभा हो, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज था सोयाबीन की कटाई। इस सोयाबीन की भरचक कटाई के बावजूद भी हमारे किसान और क्षेत्र की जो जनता आई है, ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है और कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ही हम लोग आज एक विशाल आम सभा जो जन सैलाब प्रियंका गांधी जी को देखने और सुनने के लिए जो उमड़ा है, वास्तविकता से इस क्षेत्र में गांधी परिवार का जो इस क्षेत्र की जनता से जुड़ाव है, एक ऐतिहासिक सभा जो हुई है, इस क्षेत्र की जनता के लिए मैं आभारी हूं और इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देता हूं। भाई साहब, चिकित्सा क्षेत्र में सरदारपुर में अभूतपूर्व क्रांति आपके विधायक काल में हुई है और किस तरह से यहाँ पर क्या क्या आपने उपयोगिताएं मतलब उपलब्ध करवाया है लोगों के लिए? मैं चाहता हूं कि मेरे सरदारपुर विधानसभा की क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं आए दिन मुझसे सवाल खड़े करते हैं कि, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सत्ता और सरकार थी कि 2018 से पहले राजगढ़ का हम उदाहरण ले ले, इतना 20 से 25 हजार जनसंख्या वाला क्षेत्र है, लेकिन वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं। हमने प्रयास किया जन सहयोग के माध्यम से, आज वहां पर अस्पताल का कार्य चल रहा है। मेला मैदान पर एक संजीवनी हॉस्पिटल भी बन करके तैयार है। सरदारपुर में जो सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर काफी 5 MBBS, 4 डेंटिस्ट डॉक्टर, महिला डॉक्टर, हर बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की भी यहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके अलावा चाहे रिग्नोद हो, बरमंडल हो, लाबरा हो, दसई हो, अंधेरा हो, पर्याप्त डॉक्टरों की भी यहाँ पर पूर्ति हो चुकी है। अंतिम सवाल है, पहले विधायक हैं जो पूरी विधानसभा में खासे लोकप्रिय हैं, हर आदमी के लिए सरल और सहज रूप से आप उपलब्ध हैं, हर व्यक्ति की जुबान पे आपका नाम है। ऐसे में जो जानकार है वो सरदारपुर विधानसभा को अभी फिलहाल अजय मान रहे भाजपा के लिए, तो भाजपा कहीं से एक आयातित नेत्री को लाकर विधानसभा चुनाव लड़ाने के मूड में, ऐसा सूत्रों से पता चला है। पूर्व मंत्री हैं, तो क्या कहेंगे, आपकी कितनी टक्कर रहेगी और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है उसको लेके कितना आश्वस्त है आप? ये सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरा एक परिवार है, मेरे अपने हैं और मैं हमेशा से जनता के बीच में रहा हूं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी का सवाल है, ये निर्णय उन्हें करना है और मैं फिर से जनता के बीच में परीक्षा देने जाऊंगा। जनता से मेरा सीधा संबंध है, सीधा संवाद है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मेरे गरीब मेरे भाई हो, उन सब से मेरा सीधा नाता है, सीधा रिश्ता है। तो निश्चित तौर पर मैं एक तरह से उनके प्रेम और स्नेह हमेशा से मुझे मिलता है और आने वाले समय में भी मुझे मिलता रहेगा। तो ये थे सरदारपुर के लोकप्रिय विधायक प्रताप ग्रेवाल जी, जिनसे विधानसभा चुनाव को लेकर हमने चर्चा की। मेरे साथ लगातार धार न्यूज चैनल पर आप देखते रहिए विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। धार से अविनाश शर्मा के साथ भंवर सिंह की यह रिपोर्ट।